उद्योगपति विजय माल्या की बात करते हैं, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्ज वसूली के लिए स्टेट बैंक की अर्जी पर आज कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल यानी कि DRT फैसला सुनाने वाला है। स्टेट बैंक ने अदालत में भी माल्या की गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्त करने की अपील की है। विजय माल्या के लिए आज का दिन अहम है। उनकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों की जो 7,800 करोड़ की बड़ी रकम बकाया है, उसकी कर्ज वसूली मामले में आज कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल यानी DRT का फैसला आ सकता है। DRT में विजय माल्या के खिलाफ देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अर्जी दी है। 17 बैंकों ने विजय माल्या की एयरलाइन कंपनी किंगफिशर को 7800 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। इसमें से 1600 करोड़ रुपए का कर्ज SBI का है। SBI की अगुवाई में ये बैंक DRT में अपील कर विजय माल्या से कर्ज वसूली कराने की मांग कर रहे हैं। बैंकों की मांग है कि विजय माल्या को यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ने के लिए DHO ग्रुप से $7.5 करोड़ यानी 510 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। DRT उस रकम से किंगफिशर के लेनदारों का कर्ज चुकाने की मंजूरी दे। DRT ने शुक्रवार को बैंकों और माल्या का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विजय माल्या से कर्ज वसूली के लिए बैंकों की अर्जी पर कर्नाटक हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। बैंकों ने अपनी इस अर्जी में विजय माल्या की गिरफ्तारी और उनका पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। बैंकों का आरोप है कि विजय माल्या जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाना चाहते हैं और कानून से बचने के लिए लंदन में बसना चाहते हैं। हर समय इस तरह का एक फॉल्स लोगों को आश्वासन दे करके वो आज इस हद को पहुंच गए हैं कि वो 7,500 करोड़ रुपया जो गरीब टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार के बैंकों का पैसा है, उस बैंकों को उन्होंने दबा लिया है। मैं समझता हूं इस आदेश के ऊपर तुरंत पहले कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी दखल ना देते हुए उसको उस ऑर्डर को अपहेल्ड करना चाहिए और विजय माल्या को तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मामला गरमाता देख किंगफिशर एयरलाइन के कर्मचारियों ने भी चिट्ठी लिखकर बकाया तनख्वाह देने की मांग तेज कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को 100% विजय माल्या को उसके लिए अकाउंटेबल पकड़ना जरूरी है, ताकि समाज में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाए और लोग ऐसे लोगों का पैसा अपनी अय्याशी के लिए यूज करने का बंद करें। लोगों के लाइफ के साथ में, एम्प्लॉयज के लाइफ के साथ में जो है ऐसे टाइप के इंडस्ट्रियलिस्ट खेलना बंद करें। विजय माल्या जैसे बड़े कर्जदारों की वजह से सरकारी बैंकों की हालत पतली हुई है। ये मुद्दा सरकारी बैंकों और वित्त मंत्रालय के बीच हुई 2 दिन की बैठक में भी छाया रहा। We are anxiously awaiting the report of the Joint Committee on the bankruptcy and insolvency law that will create a structural and an institutional mechanism which will help the banks as lenders. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उन कंपनियों की लिस्ट मांगी थी जो बैंकों का कर्ज नहीं चुका रहे हैं। इसी के बाद मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि न तो किसी को कर्ज माफी मिलेगी और न ही रियायत। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में दिवालियेपन से जुड़े कानून को पास करा लिया जाएगा। इससे घाटे में चल रही कंपनियों से बकाया कर्ज वसूलने में आसानी होगी। विजय माल्या के लिए आज का दिन बहुत अहम। कर्ज वसूली से जुड़े इस पूरे मामले पर विजय माल्या ने बयान जारी कर अपना पक्ष भी अब सामने रखा है। आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ विजय माल्या ने कहा है। मीडिया मुझे बदनाम कर रहा है। मैं 28 साल से प्रवासी भारतीय हूं और भागा नहीं हूं। बैंक मेरी कंपनियों के शेयर बेचकर 1,244 करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं और मेरी कंपनियों के 1,250 करोड़ रुपए कर्नाटक हाईकोर्ट में जमा हैं। मैं बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट के लिए बात कर रहा हूं। स्टेट बैंक को काफी समय से किंगफिशर एयरलाइंस के वित्तीय परेशानियों की जानकारी थी। इस परेशानी के बारे में स्टेट बैंक ने 31 जनवरी 2012 को RBI को चिट्ठी भी लिखी थी। देश में कई ऐसे मामलों में जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियों पर बैंकों का लाखों करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, लेकिन सिर्फ मुझे और UB ग्रुप को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है और NPA का पोस्टर बॉय बनाकर पेश किया जा रहा है। बैंकों का किंगफिशर एयरलाइंस में कम निवेश डूबा है, जिसका काफी हिस्सा वापस मिल भी जाएगा, जबकि मेरी दूसरी कंपनियों का 4,000 करोड़ रुपए भी डूबा है, जो वापस नहीं आएगा।